हेलो दोस्त, तो मैं उमेर सिंह आप सभी का लाइफ हाई कंपटीशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर हूं। मैं आज आपको बताऊंगा प्राकृत संख्या क्या होती हैं, सम संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, विषम संख्या क्या होती हैं, कैसे पहचानते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्राकृत संख्या क्या होती हैं, यानी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कैसे पहचानोगे। देखो, प्राकृत संख्या जो होती हैं जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, ये सारी संख्या हमारी प्राकृत संख्या होती हैं। 1 से लेकर जितनी संख्या होती हैं इन्फिनिटी तक, अनंत तक, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यानी कि होल नंबर किसे कहते हैं। आप होल नंबर किसे कहते हैं? हमने प्राकृतिक संख्या में क्या पढ़ा? 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक क्या होती है? हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं। अगर उसमें हम जीरो को भी शामिल कर दें, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी अनंत तक ले जाएं, तो ये सारी संख्या जो होती हैं हमारी क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्या हो जाती हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पूर्ण संख्या या होल नंबर किसे कहते हैं, अगर जीरो को शामिल कर दिया जाए उसमें प्राकृतिक संख्या में, तो वो क्या होती है? हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? अब देखो, पूर्णांक प्राकृतिक संख्या हमने पढ़ ली 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद में पूर्ण संख्या निकालनी, हमने जीरो को ऐड करें तो पूर्ण संख्या हो जाएंगे। अब पूर्णांक किसे कहते हैं? देखो, पूर्णांक को हम इन्फिनिटी से स्टार्ट करेंगे, यानी अनंत से स्टार्ट करते हैं पूर्णांक को। अनंत -4, -3 डॉट 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 0, 1, 2, 3, ये सारी क्या होती हैं? हमारी पूर्णांक कहते हैं। यानी कि माइनस और प्लस और जीरो, यानी कि सारी संख्याओं को अगर हम मिला दें तो क्या बनता है? ये हमारा पूर्णांक हो जाता है। तो जीरो से लेके अनंत तक प्लस माइनस की जितनी भी संख्या होती हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। नेक्स्ट, अब मैं आपको बताऊंगा सम संख्याएं। सम संख्या किसे कहते हैं? देखो, सम संख्या कैसे पहचानोगे? सम संख्या का मतलब होता है किसी भी नंबर, कोई नंबर है, जैसे मानो 6 है। 6 क्या है? हमारा 2 का मल्टीपल है। यानी जितने भी नंबर, जो नंबर होते हैं 2 के मल्टीपल होते हैं, सभी वे नंबर जो 2 के मल्टीपल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम सम संख्या कहते हैं। या फिर सम संख्या को पहचानोगे कैसे? देखो, हमारे पास कोई नंबर है 64। क्या नंबर है? 64। हम उसका लास्ट डिजिट देखेंगे। अगर लास्ट डिजिट हमारा 2 से डिवाइड है, 2 से अगर ये डिवाइड है, 2 से कट रहा है, 2 से इसमें भाग जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये सम संख्या है। तो यानी कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या हमारी सम संख्या होती हैं। अब नेक्स्ट है हमारी विषम संख्या। विषम संख्या कैसे पहचानोगे? विषम संख्या सम संख्या का रिवर्स होता है, यानी उल्टा होता है। कैसे? ये संख्याएं विषम संख्या जो होती हैं, और नंबर जो होते हैं हमारे, ये 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। हम कह सकते हैं जो संख्या 2 से डिवाइड ना हो, जो संख्या 2 से ना कटे, उन संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सारी हमारी क्या है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या कैसे पहचानोगे? जो संख्या 2 से भाज्य ना हो, यानी कि 2 से ना कटे, वे सारी संख्या विषम संख्या होती हैं। तो और सम संख्या कैसे पहचानोगे? सम संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो जाती हैं, 2, 4, 6, 8, ये सारी क्या होती हैं? हमारी सम संख्या होती हैं। और ये हमारी होती हैं विषम संख्या। यानी कि सम संख्या 2 से डिवाइड होगी, कटेगी, विषम संख्या 2 से नहीं कटेगी। ये क्या होती है? हमारी सम संख्या और विषम संख्या होती हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं
अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर सबसे छोटा, क्वेश्चन क्या आता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है हमारा, 2 है। कौन सा है, 2 है। 2 एक ऐसा है जो सम है, 2 ही इकलौता ऐसा नंबर है जो सम भी है और प्राइम नंबर भी है। बाद बाकी आपको जितने भी प्राइम नंबर मिलेंगे वो सम संख्या नहीं होंगे केवल। और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है और सम है। अब अभाज्य संख्या आप पहचानोगे कैसे कि 2 है। 2 के बाद में देखो 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है। 9 क्यों नहीं है, कैसे पहचानोगे, देखो 9 इसलिए नहीं है। अभाज्य संख्या प्राइम संख्या का की हम कैसे पहचान करते हैं, जो संख्या या जिस संख्या का गुणनखंड एक व स्वयं नंबर होता है उन्हें क्या कहते हैं, हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम इसके फैक्टर करेंगे, इसके क्या करेंगे, 9 के फैक्टर। 9 के फैक्टर 3 × 3 हो जाएंगे, एक्स्ट्रा हो रहा है। 3 के करेंगे, इसका फैक्टर क्या होगा हमारा 1,3 होगा, यानी या तो स्वयं होगा या 1 फैक्टर होगा। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप अब नहीं भूलोगे कि अभाज्य संख्या आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे, कैसे निकालोगे, कैसे पहचानोगे। अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जिनका फैक्टर या तो 1 होगा या फिर वह स्वयं संख्या होगी, इसके अलावा और कोई भी प्राइम नंबर नहीं होता है। यानी और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। तो और आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा सम नंबर है जो प्राइम नंबर है, तो वो क्या है, 2। हर बार क्वेश्चन में यही आता है, हर पेपर में ज़्यादातर मोस्टली यही आता है कि 2 को दे देगा ऑप्शन में और कहेगा प्राइम नंबर बताइए। तो 2 क्या होता है हमारा, सम संख्या होती है और प्राइम नंबर होता है। नेक्स्ट, अब आते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम यानी सहभाज्य संख्याएं हैं। अब कैसे पहचानोगे सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याओं को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, इनका हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। इसका HCF कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये हमारी सहभाज्य संख्या नहीं है। को प्राइम नंबर पहचानने के लिए हम ऐसा नंबर लेंगे जिसका HCF कितना होना चाहिए, 1। जिसका HCF कितना होना चाहिए, 1। अगर किन्हीं 2 संख्याओं का, 2 नंबरों का HCF 1 है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये सहअभाज्य संख्या हैं, को प्राइम नंबर हैं। जैसे मैंने लिया 6 और 25 लिया, 25। अब देखो, अब इन संख्याओं के हम अगर HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका HCF आएगा 1। HCF कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमारी सहभाज्य संख्याओं का फॉर्मूला क्या है कि किन्हीं 2 नंबरों का अगर HCF 1 हो तो हम क्या कहते हैं उसे, सहभाज्य को प्राइम नंबर संख्याएं को प्राइम नंबर होते हैं हमारे। अब को प्राइम नंबर को ये नहीं देखेंगे सम है ये विषम है, सम विषम दोनों होती हैं, लेकिन उनका HCF 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए। अब देखते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या कौन सी होती हैं, जो संख्या डिवाइड हो जाए किसी नंबर से तो उसे क्या कहते हैं, हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 6 है, 6 हमारी क्या हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है, तो ये संख्या कैसी है, हमारी भाज्य संख्या है। 9 है, 9 भाज्य या नहीं है, तो 9 किससे डिवाइड होगी, हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये हमारी क्या है, भाज्य संख्या। जो संख्याएं कट जाती हैं किसी संख्या से, किसी नंबर से कट जाती हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। नेक्स्ट, परमेय संख्या। परमेय संख्या किसे कहते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख देते हैं वे सारी संख्याएं परमेय संख्या होती हैं। जैसे 5/7, अब ये परमेय संख्या क्या है, P/Q की फॉर्म में लिखी हुई है, तो ये क्या है, हमारा परमेय संख्या है। आपसे पूछा जाए कि 5 क्या है, आपसे पूछा जाए 5 क्या है, तो 5 भी हमारी क्या है, परमेय संख्या है, क्योंकि हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, 2/1 कर सकते हैं। तो ये हमारी संख्या क्या होती हैं, ये हमारी परमेय संख्या होती हैं। तो परमेय संख्या की फॉर्म क्या कहती है कि जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं उन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं।
अपरमेय संख्या क्या होती हैं? जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो सारी संख्या हमारी क्या होती हैं? अपरमेय संख्या होती हैं। जैसे √2, √2 क्या है? हमारी एक अपरमेय संख्या है। पाई क्या है? हमारी एक अपरमेय संख्या। सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही आता है, ऑप्शन में दे देगा पाई संख्या और आपसे पूछेगा अपरमेय संख्या बताइए। तो अपरमेय संख्या कौन सी है? ये हमारा पाई क्या होती है? हमेशा पाई हमेशा अपरमेय संख्या होती है, लेकिन पाई का मान होता है 22/7। ये क्या है? ये परमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान हमें एग्जैक्ट नहीं पता हमें, इसलिए क्या कहते हैं कि पाई का जो मान होता है 22/7 ये परमेय संख्या होता है और पाई होती है हमारी अपरमेय संख्या होती है। देखो पूर्णकालिक संख्या या परफेक्ट नंबर कैसे पहचान करते हैं? सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हमने 6 लिया, 8 लिया, अब इनके फैक्टर लिखेंगे। देखो 6 का फैक्टर क्या होता है? 1 2 3 6। इसका क्या होगा? 1 2 4 8। अब परफेक्ट नंबर कैसे पहचानेंगे? तो परफेक्ट नंबर पहचानने के लिए क्या करना है? जो नंबर है, जैसे 6 है, 6 छोड़ देंगे, 8 छोड़ देंगे। अब इनका क्या, जो जोड़ेंगे हम इनको सम करेंगे, वो 6 इसके नंबर के बराबर आना चाहिए। इसको जोड़ो, 4 और 2 6 और 1 7, ये 8 है लेकिन 7 है, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। इसको जोड़ो, 3 और 2 5 और ये 6, ये नंबर और ये इसके फैक्टर जो हैं ये सेम हो गए। ये 6 तो ये भी 6 हो गया। ये अगर बराबर हो जाए तो हम क्या कह सकते हैं? ये परफेक्ट नंबर है। तो परफेक्ट नंबर कैसे पहचानोगे? हम उसके फैक्टर करेंगे और हम देखेंगे कि वो उसका सम उसके बराबर है या नहीं है। जैसे हमने लिया 12 लिया, 12 के फैक्टर करो, 1 2 3 और 4 6 और 12, तो 6 4 10 3 13, तो ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। तो परफेक्ट नंबर को हम किस तरह से पहचानेंगे? उसके फैक्टर करेंगे, उसका सम कितना आना चाहिए, जिस नंबर का परफेक्ट पूछा है उतना ही आना चाहिए, तो वह हमारा परफेक्ट नंबर है।